हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आपने ये जो एचएसटी के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की वीडियो बनाने की और आपने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया है। और मुझे लगातार मेरे डिवीज़न से और हमारी वेस्टर्न रेलवे से बहुत सारे भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि इसमें जानकारी चाहिए। तो मैं अभी जैसे अपने इस पर कमेंट्स भी किए हैं कुछ भाइयों ने, और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो मेन वो था कमेंट जो था, मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट से। तो उसमें हमारे एक भाई ने पूछा था फैमिली कट्टा, इन्होंने बोला था एक बार आरएसी के बारे में क्लियर करने की कृपा करें। तो फैमिली कटा भाई, मैं आपको और आप सभी भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग हमारे चार्ट अपलोड कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं, अपलोड हो जाते हैं हमारे डिवाइस में, तो उसके बाद में कोच जब हम लोग हमारे पैसेंजर्स चेक कर लेते हैं और उसमें जो आरएसी के पैसेंजर्स रहते हैं उन्हें भी चेक कर लेते हैं, तब हमारे पास में जो कैंसिलेशन बर्थ्स का होता है वो, या फिर हमारे पास में जो नॉन टर्न अप बर्थ्स होती हैं वो, अब आरएसी को देने के लिए हम लोग जो हमारा मेनू बार रहता है, जैसे ही हमारा जो होम पेज रहता है, होम पेज में लेफ़्ट साइड में टॉप पर 3 लाइनें ऐसी होती हैं, वो मेनू बार होता है। और उस मेनू बार को टैप करते हैं तो आरएसी एलोकेशन नाम का एक 7वां 8वां ऑप्शन है वो आता है, और जैसे हम उसे टैप करते हैं तो हमारे असाइंड कोचेज़ की जो आरएसी रहती है वो सारी हमारे सामने कोच वाइज डिस्प्ले हो जाती है। A1, A2, B1, B2, B3 जो हमारे कोच हैं। अब हम जब क्लियर करने जाते हैं तो जैसे A1 की हमें कोई आरएसी क्लियर करनी है, 29 पर 2 हैं, 35 पर 2 हैं, 41 पर 2 हैं, तो हम लोग नियमानुसार एज़ पर रूल हम लोग जब 29 की आरएसी को क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की है तो उन्हें देना है, तो जैसे हम लोग उससे उन्हें क्लियर करने के लिए मेनू बार वो 3 वाली है ना, उसमें से जैसे हम लोग उसे टैप करते हैं, आरएसी एलोकेशन को टैप करते हैं, तो हमारे A1 के कोच की जो आरएसी आती है तो उसकी 29 पर हमें 2 बर्थ मिली, 2 पैसेंजर्स के नाम मिलते हैं। जब हम उन 2 पैसेंजर्स में से किस पैसेंजर को जैसे ही आरएसी करते हैं और टैप करते हैं तो आरएसी के पैसेंजर्स को, तो दोनों नाम के आगे छोटे छोटे हमें सर्कल बने हुए मिलते हैं, तो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि हम किस पैसेंजर को नई बर्थ देना चाहते हैं। क्योंकि होता है ऐसा कि मान लीजिए आरएसी में एक सीनियर सिटीजन है या कोई फीमेल है और साथ वाला जो को पैसेंजर है वो यंग है या वो है, तो उसे हम लोग अपर बर्थ भी दे सकते हैं और ये साइड डोर बर्थ हम लोग हमारे उस पैसेंजर के लिए रख सकते हैं जिससे ज़रूरत है। तो हम पैसेंजर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट के ऑप्शन को हम लोग टैप करते हैं तो फिर सर्च बर्थ के नाम से आता है, और जैसे ही हम लोग उस ऑप्शन को टैप करते हैं तो हमारे सामने सारी बर्थ जो अवेलेबल होती हैं, जो सूटेबल होती हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने उसके नंबर्स आ जाते हैं, और जो बर्थ हम उसे देना चाहते हैं उस पर टैप करते हैं, और टैप करते ही उस पर ओके का एक मैसेज आता है, उसे टैप करते हैं ओके का करते ही, और फिर जैसे ही ओके को टैप किया तो सबमिट, तो फिर सबमिट कर देते हैं, और जैसे ही हमने सबमिट किया उस पैसेंजर के नाम के सामने वो अलॉटेड बर्थ का नंबर आ जाता है और मेन चार्ट में उस पैसेंजर का नाम अपीयर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आरएसी क्लियर करते जाते हैं नंबर वाइज। और अभी जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे हम लोग कोच असाइनमेंट, देखिए इनिशियली तो लॉबी से ही हमारा कोच असाइनमेंट हो जाता है, हमें जो कोच करने हैं वो उसमें आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे आते समय स्टाफ बढ़ गया या कोई कुछ भी कारण रहे हों और हमारे साथ में स्टाफ ऐसा है, मतलब जिनके कोच असाइंड नहीं है, और उसमें जैसे ही हम लोग टीटी लॉबी में हम लोग जैसे जो लॉबी इंचार्ज होता है, वो लॉबी इंचार्ज जब हमारे कोच असाइनमेंट कर रहा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेन में एक ग्रुप कैप्टन बन जाता है। हम उसे
चेंज भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी का ग्रुप कैप्टन भी बना सकते हैं। मोस्टली सीनियर जो होते हैं, जिन गाड़ियों में कंडक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, जिनमें एक है तो उनमें वही कंडक्टर, और जिनमें एक से ज़्यादा है तो जो सीनियर कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, तो जो सीनियर हैं, जो जिसके द्वारा कैप्टन रिपोर्ट्स, अर्निंग फिगर्स वगैरह सब डिटेल बनाई जाती है, उसे लॉबी इंचार्ज जो रहता है वो ग्रुप कैप्टन के रूप में नॉमिनेट कर देता है। फिर ग्रुप कैप्टन के पास में वो राइट्स आ जाते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे, ये जो वीडियो है अभी, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक ग्रुप कैप्टन कोच को री असाइन कर सकता है, और ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। आप एक बार ज़रूर देखिए। सिंपली मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे हम लोग जो ग्रुप, वही जो अपनी मीनू बार है ऊपर 3, उसमें जैसे ही टैप करते हैं तो एक टीम मैनेजमेंट के नाम से एक ऑप्शन आता है। जब हम उसे खोलते हैं तो हमारे सारे टीम मेंबर्स और उनके असाइंड कोच आ जाते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन और आता है, मॉडिफाई रीसेट का आता है। तो जैसे ही हम लोग रीसेट का दबाते हैं और रीसेट के बाद में सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, और जिस कोच को हमें देना होता है उस कोच को टैप करते हैं, और नीचे बॉटम में सारे हमारे स्टाफ के नाम आ जाते हैं, और उन में से हम जिसे सिलेक्ट कर लेते हैं उसके नाम पर वो कोच हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोग कोच री असाइन कर सकते हैं। और ये ऑप्शन भी हमारे लिए बड़ा अच्छा है और समझने वाला है, ख़ासकर हमारे जो कंडक्टर्स हैं। हमारे वेस्टर्न रेलवे में हम लोग इन्हें TNCR कहते हैं, और कुछ जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो उनके काम का ये ऑप्शन है, और बड़ा काम का ऑप्शन है। इसके अलावा भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब पर थोड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं तो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, और अपन कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर तो है नहीं, या प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं भाई, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर पसंद आते हैं तो भाई एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि इस चैनल को अब मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली चेकिंग ब्रांच के लिए ही डिवोट कर रहा हूँ। इसमें मैं अगर जो भी वीडियो डालूँगा वो सिर्फ चेकिंग ब्रांच से ही रिलेटेड होंगे। और भाइयों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं हमारे वर्किंग में जो आते हैं, हमारे सामने हर्डल्स आती हैं, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए या उनसे किस प्रकार हम लोग बचाव कर सकते हैं, इसमें आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे जैसा सब लोग बोलते हैं भी लाइक भी कर देना, और आपकी डिवीज़न में, एटलीस्ट आपकी डिवीज़न में तो शेयर कर ही देना। थैंक यू वेरी मच। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय।